अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे लसानी ब्रीड के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी अमरोहों के बारे में, तो जहाँ तक हमारा नाके ज़िला में आज हम आपको लसानी का तारुफ भी कराएंगे, निशानियाँ भी बताएंगे और हो सका तो कोई लसानी मादियों का शौक भी कराएंगे। नर जो हैं अभी वो कुरीज़ में हैं, कच्चे हैं, जब वो मुकम्मल अपनी कुरीज़ कर जाएंगे तो उनका शौक भी साथ साथ आपको कराएंगे। दोस्तों, पीर शाह आलम शाह साहब ने जो इन काले मुर्गों को लसानी का खिताब दिया था, वो इसलिए दिया था कि इनका कोई सानी नहीं है। इस वजह से इनको दिया कि ये बहुत अच्छे रूस्टर बर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये नरम मिजाज मुर्गे हैं, इस वजह से उन्होंने इसको अलहदा ब्रीड के तौर पर रखा, अपने अमरोहों में मेठियों में मिक्स नहीं किया। ये बर्ड्स जो हैं बेसिकली एक अंग्रेज़ थे, जिसकी वजह अंग्रेज़ था जो यहाँ पे रेलवे का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जिसका नाम लुइस था, जिसको लुई के नाम से तकसीम हिंद से पहले लोग जानते थे। वो बहुत बड़ा शौकीन था। उसके पास काले रंग के मुर्गे थे जिनकी स्याह आंखें, और कुछ की आंखें जो है साफ भी थी, सफ़ेद, और कुछ जो हैं उनकी पलकें तक भी काली थी, खुला पंजा था। कुछ की टांगें जो हैं बिल्कुल सफ़ेद थी, कुछ की टांगों पे काले धब्बे पड़े हुए थे, कुछ की नालियां जो हैं बिल्कुल सब्जी मैल भी थी। मुख्तलिफ किस्म की उनकी टांगें थीं, मुख्तलिफ रंगों में। तो दोस्तों, अब वो बंदा जो है उसने जो बर्ड्स रखे, उसकी शौक की इंतहा देके जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी, वो अपने बर्ड्स जो है वो सारे वहीं पे शिफ्ट कर जाता था, और रेलवे के जितने मुलाजमीन हैं उनको वो इनके संभालने पे ड्यूटी पे लगा देता था। बहुत सारे लोगों ने जिनके पास ये बर्ड्स गए थे, उन्होंने इसमें से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके अपने पास रख लिए। फिर जब वो वापस जाने लगा तो वो अपनी कुछ ख़ास ख़ास ब्रीड लेकर गया। ज़्यादा जो ब्रीड है वो उसकी इधर ही रह गई, जो मखसूस परिंदे थे वो लेके गया साथ में। उसकी पोस्टिंग जो है मियाँ वाली के इलाके में भी रही, उसकी पोस्टिंग लैलपुर जो आज फैसलाबाद के नाम से है वहाँ पे भी रही, यानी कि तकरीबन वो पाकिस्तान के हर शहर में रहा। तो जो अंग्रेज़ वाले काले मशहूर हैं वो उसी बंदे के थे, और पहला नाम ही उन्हीं को पीर साहब ने लासानी का दिया था। बाद में जो ये बर्ड्स हैं ये मुख्तलिफ नामों से इंट्रोड्यूस हुए इस ब्रीड के, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम सरदार खालिद मुवक्कल का है। सहीवाल से इनका ताल्लुक़ है। इनके पास जो है ब्रीड वो बहुत मशहूर हुई। उनकी बिल्कुल सूखी टांगें थी, दरमियाना कद था, खुश चेहरा था, और बला के खूबसूरत थे, बला के असील। उनके पास आज भी ये नस्ल जो है महफूज है। इसके अलावा मैं ज़िक्र करना चाहूँगा नवाब खालिद मुल्तान वाले का। उसके पास भी ये ब्रीड जो है मौजूद थी। बड़े कद में थे, 4 kg से ऊपर वाले, और जहाँ तक वो बताते हैं उन्होंने ये तो लंबे से ये ब्रीड ली थी, और उससे फिर उन्होंने अपने बर्ड्स में मिक्स करके ये ब्रीड बनाई थी। सफ़ेद आँख, मजबूत नोक, छोटा ताज, बिल्कुल छोटा ताज, इतना सा कह लें, बारीक छोटा ताज नवाब खालिद वाले मुर्गों का था। 5 से 5.5 किलो, 4.5 kg के ये बर्ड्स थे। पलाक के खूबसूरत थे, मजबूत बर्ड्स थे। इसके अलावा जो है डेरा इस्माइल में हमारे भाई DIG बिन जमीन खान, उनके पास भी रामपुरी बर्ड्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में महफूज थे और महफूज हैं। ऑफकोर्स उनका शौक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इंतहाई खूबसूरत नोकें, और इनका सर जो है बहुत चौड़ा सर, 3-3 4-4 उंगलियां उनके सर के ऊपर आ जाती हैं, इतना मोटा सर, मजबूत जोड़, खुला पंजा, और सबसे बड़ी चीज़ जो है बला के असील हैं ये। इसके अलावा जो अंग्रेज़ के ओरिजिनल बर्ड्स हैं लुई के, उसकी एक नस्ल उन्होंने महफूज करके रखी है उस्ताद सफदर जहलम वाले ने। उनके पास जो उनके बेगम असील है, उनका पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और अपनी तकरीबन ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो दोस्तों,
मैंने शौक के साथ साथ आपको ये भी बता दिया, क्योंकि आप पूछते हैं कि हमें लासानी कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी आपको बता दिया कि इन लोगों के पास है। मरहूम शेर मोहम्मद बरूली जो है, इनके पास भी ये बर्ड लासानी थे, ये छोटे साइज में थे। और अभी उनका जो भांजा है उसके पास भी कोई ना कोई पर है। छिद्रू में आज भी कई जगहों पे लासानी के पर जो हैं पाए जाते हैं। दोस्तों, साथ चलते हुए अब आपको बातें तो काफ़ी सुना ली हैं, एक मादा का शौक कराते हैं। ये लासानियों में से एक मादा बनी हुई है, प्योर हालत में नहीं है। इसको कह सकते हैं कि 8 आने है, लेकिन इसका सर देखें और इसका कलर देखें, दोनों ही ये शो करते हैं कि ये मादा जो है इसमें लासानियों का पर। साथ में एक और मादा खड़ी हुई है, ये हमारी नहीं है, हमारा एक दोस्त है उसकी है। उसने भी बकौल उसने लासानियों में से ये सफ़ेद बनाई हुई है। ये मादा मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि ये हमारी नहीं है, ये हमारे दोस्त की है। इधर पीछे एक और मादा खड़ी हुई है। दोस्तों, फी ज़माना ओरिजिनल बर्ड्स तो है नहीं। ये मादा जो खड़ी हुई है, ये मादा भी ओरिजिनल नहीं है, क्रॉस में है, लसानियों का पर इसमें है। इसके साथ जो है हमारी एक और मादा खड़ी हुई है पीले रंग की। वो मादा जो है ये हमारे घर के ओरिजिनल पीलों में से है, बला की खूबसूरत है। और इसमें ये 4 आने लाल बर्ड्स का क्रॉस है, 12 आने ये पीलों में से है। ये जो काली चीनी मादा आपको नज़र आ रही है क्रॉस में है, इसमें 4 आने बर्ड जो हैं वो हैं उसके लसानियों के, बाकी जो है ये जो है क्रॉस में। इधर साथ में आपको एक और थोड़ा सा शौक है कबूतरों का, इसका भी शौक कराते हैं। यहाँ पे हमने ये रखे हुए हैं काठे कबूतर, साथ में फ्रिल बैक रखे हुए हैं, पोटर रखे हुए हैं, कासिद भी हैं और कुछ आसमानी कबूतर भी हैं। अंदर जो है एक येलो बर्ड भी हमारा खड़ा हुआ है, एक मादा जो है पीलों में वो खड़ी हुई है, एक मादा लाल है वो खड़ी हुई है, और एक काला पट्ठा खड़ा हुआ है। लेकिन अंदर जाएंगे तो कबूतर उड़ेंगे और फिर वीडियो में जो है ना डिस्टर्बेंस पैदा होती है। दोस्तों, आज हमने आपके साथ वो भी शेयर किया कि किसके पास है मादाएं ओरिजिनल और नर किसके पास हैं लसानियों के। और आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि ओरिजिनल बर्ड जो हैं लासानी, वो तो वैसे ही जैसे अमरोए नपैद हैं ऐसे ही है। किसी के पास जो है 4 आने पर होता है, किसी के पास 8 आने होता है। जो ओरिजिनल कहते हैं तो वो तो मेरे ख्याल में तो गलत कहते हैं। अगर किसी के पास फी ज़माना ओरिजिनल बर्ड्स हैं तो वो इन्हीं बंदों के पास हैं जिनका मैंने नाम लिया है, जिनको मैं जानता हूँ। अगर किसी और के पास हैं तो मैंने तो देखे नहीं है, जब मैंने देखे नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनके पास हैं या नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, लासानी की जो सबसे बड़ी निशानी है, अब उस पर चलते हैं। जब भी आप उसके पर जो है गर्दन से खोल के देखेंगे, वो नीचे से बिल्कुल सफ़ेद नजर आएंगे। और आप जब उनके पल्ले खोलेंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे पल्ले। और पल्ले फर्ज करते हैं कि ये पल्ला है, इधर जो डंडी होगी वो काली होगी और पर जो है सफ़ेद होगा। ये भी उसके पल्लों में खूबसूरती होगी। पर बिल्कुल एक साथ मिले हुए होंगे, कमर से जहां से भी आप पर उठाएंगे वो पर सारे नीचे से बिल्कुल सफ़ेद आएंगे। और उसके जिस्म पे जूं जूं वो बढ़ती जाएगी उसकी उम्र, उतने ही उसके पर जो है ज़्यादा सफ़ेद होते जाएंगे, काले कम होते जाएंगे। और जो उसकी झालरें हैं कमर पे यूं लगेंगी जैसे मेरे ये बाल हैं घुंघरीले किस्म के, इसी तरह से वो कमर के ऊपर इनकी बाज टाइम कोहान बन जाती है। इसके अलावा जो है इंतहाई मजबूत बर्ड्स होते हैं, मोटी नोक होती है इनकी। इनकी आंख जो है बिल्कुल सफ़ेद भी होती है, जिसमें बिल्कुल काला डॉट होता है, छोटा सा डॉट होता है, यूं लगता है कि पेंसिल से डॉट लगा दिया। उसको फी ज़माना फरीदकोटी बर्ड्स कहते हैं, वो वाले जो काले हैं नायाब। इसके अलावा एक और काले भी हैं जो उस्ताद सफदर के पास हैं, उनकी आंख भी बिल्कुल सफ़ेद है और बिल्कुल छोटा सा काला डॉट है। बेसंगम मुर्गे हैं,
खूबसूरत लंबा ताज, छोटी पत्तियां उनकी, और बला के खूबसूरत। हर आते दिन के साथ वो जितनी उम्र उनकी बढ़ती जाती है वो उतने यंग होते जाते हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं दूसरे जिनमें पर होता है लसानियों का, उनकी आंख जो है मैंने ये देखा है कि उनमें वो भी अच्छे हैं जिनकी आंख के डोरे जो है हल्के लाल है, गैप गैप है, ये नहीं है कि बिल्कुल साथ साथ में है। और इन लासानियों में एक चीज जो छिद्रू के लासानी थे मैंने ये भी नोट किया है कि उनकी आंखें जो है बचपन में पीले रंग की या लाल रंग की लगती हैं, लेकिन जब वो जवानी में जाते हैं तो उनकी आंख साफ हो जाती है, और वो जो लाल आंख होती है उसमें हल्के हल्के डोरे गुलाबी रंग के रह जाते हैं, बाकी आंख साफ कर जाते हैं। और जो पीली आंख वाले होते हैं, मैली आंख जिसको कहते हैं, वो जब जवान होते हैं तो उनकी आंख जो है बिल्कुल साफ हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये बर्ड्स जो है इनके उम्र जूं जूं बढ़ती जाती है उतने ही ये खूबसूरत होते जाते हैं, और इनके जो पर हैं वो उतने ही सफ़ेद ज़्यादा होते जाएंगे। इनमें चीने कलर में भी आते हैं और लसानियों में सफ़ेद कलर भी आता है। इसके अलावा जो ये लोग कहें ना कि लसानी की तारीफ यही है कि उसमें बिल्कुल सफ़ेद टांग हो और उसकी जो नोक है वो भी सफ़ेद हो, काले रंग का हो, तो ये सिर्फ एक मफरूज़े हैं। ये नहीं कह सकते हम कि ये चीज़ें जिसमें नहीं है वो लसानी नहीं, क्योंकि आज आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है कि वो 1947 में वो यहाँ से चले गए थे लुई साहब, तो आज वो ओरिजिनल हालत में तो होने से रहे, वो किसी न किसी हालत में मौजूद हैं। बहरहाल जैसे पीर शाह आलम शाह साहब को इनका वो कहा जाता था कि ये जी इसके मौजूद हैं अमरोहा के अब पाकिस्तान में, और ये कि इन्होंने ही पाकिस्तान में इनको इंट्रोड्यूस कराया है। इसी तरह जो सर लुइस हैं इनको जो है इसका लासानियों का एक किस्म का पाकिस्तान में बानी तस्वर किया जाता है, और ये जो बर्ड्स हैं ये उन्हीं के थे, और बला के खूबसूरत बर्ड्स थे। आज भी जहाँ जहाँ ये मौजूद है अपने गहरे स्याह रंग की वजह से ये हर आम खास बंदे को मुतवज्जो करते हैं। यकीन माने काले बर्ड जो है अपनी खूबसूरती में इतनी अपनी मिसाल आप हैं कि अगर वहाँ पे कहीं पे ये घूम रहा हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक मोर से आपकी नज़रें नहीं हटती, इसके ऊपर से चाहे वो शौकीन है या नहीं है उसकी नज़र नहीं हटेगी। दोस्तों कोशिश तो की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ, अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई होगी तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, और आपके कमेंट्स पे हो सका तो हम वीडियो भी बनाएंगे अगर आपको कमेंट इस काबिल हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।